भाई मैं चाहता हूँ आप ना ये इसकी रियलिटी या फिर ये अंधविश्वास है, इस बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, रेकी हीलर्स और टैरो कार्ड रीडर्स के बारे में। आपके हिसाब से इस पे आपका क्या टेक है? क्योंकि बहुत लोग ना गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, सही ट्रैक पे जा रहे हैं, उनको भी नहीं पता, बस देखा देखी में कर रहे हैं। हाँ, तो वो एक गलत रास्ते पे ना चले जाए, उनकी लाइफ में कुछ गलत ना हो जाए, टाइम ना निकल जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि वो इसमें घुस गए हैं, बंदा बीमार है लेकिन नहीं, वो इस जोन में घुसे हुए हैं, वहाँ सही जगह नहीं जा रहे, वहाँ पे जा रहे हैं। नहीं, आपकी बात ये सही है, आपकी बात ये सही है। जैसा मैंने कहा भी था आपसे कि मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में ज़्यादा अंधविश्वास है, चाहे वो ये रेकी हीलर्स हों, चाहे वो ये टैरो कार्ड रीडर्स हों, चाहे ये नए नए जितने भी हीलिंग्स और हीलर्स और ये सब आए हैं, इन सब से हो। मैं आपको बता दूं कि ये जो हीलिंग प्रोसेस और हीलर प्रोसेसेस है ना, ये एक ऐसी विद्या थी, हुआ करती थी क्रिश्चियनिटी के कुछ पार्ट्स में एक समय पर, जहाँ पर कुछ लोग सालों तक उसके बारे में गहन प्रैक्टिस और रिसर्च करने के बाद वो ये कहते थे कि भैया हम जो है आपकी हीलिंग कर सकते हैं। और जब जब हम बात करते हैं हीलिंग की, तो यहाँ बात हो रही है स्पिरिचुअल हीलिंग की। मैं ये बात बहुत क्लियर कर देता हूँ, स्पिरिचुअल हीलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अक्सर लोगों का ये मानना है कि वो उससे उनकी आत्मा को क्लीन कर रहे हैं, चाहे उसके उस आत्मा ने बहुत सारे दुख दर्द झेले हों या तकलीफ़ें झेली हों, तो वो स्पिरिचुअल हीलिंग से अपनी आत्मा को क्लीन करते हुए अपने मस्तिष्क को शांति देते हैं कि हाँ भाई अब मैं एक नए जोन में आ रहा हूँ। स्पिरिचुअल हीलिंग का मतलब ये है। लेकिन अब हीलिंग इंडिया में कई तरह की होने लगी हैं। अब उसमें सेगमेंटेशंस होने लगे हैं, लव हीलिंग, ब्रेकअप हीलिंग, बिजनेस लॉस हीलिंग, कई तरह की ऐसी हीलिंग्स हैं जो मैं आपको साफ नहीं बोल सकता। बोलो ना। वो हीलिंग हो सकती हैं। रिसेंटली, कितना रिसेंट, शायद 2 दिन पहले मैंने एक अखबार में भी पढ़ा था, तो अब वो बोलना पड़ेगा क्या? चलिए बोल देते, बोल दो क्या वो बोल देते, बोल देते जो को देख लेंगे, जो को देख लेंगे। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की हीलिंग ये भी चल रही है। तो अब जो है वो बहुत तरह की कैंसर हीलिंग, ये वो बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं हीलिंग के नाम पर। और टैरो कार्ड रीडर को तो वो मेरे लिए ऐसा है, बट उसको मैं ऐसे, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं डर लगता किसी से, कितना भी फन्ने खा टैरो कार्ड रीडर हो, नहीं चाहिए। जब मैं अपने ये जो ग्रह नक्षत्र, न्यूरोसाइंस, पामिस्ट्री, जो हमारे यहाँ जो कल्चर है, मैं इस पे ही नहीं मानता। लोग ये कहते हैं साइंस, ये तो साइंटिफिक पढ़ाई है, ये है, मैं नहीं मानता भाई साहब। साइंस ने कभी ऐसी कोई पढ़ाई नहीं की। ये एक सूडो साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जिसके ऊपर लोग सदियों से भरोसा करते हुए आ रहे हैं, और उनके भरोसे की मैं इज्जत करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं। मेरे घर में आप जिनसे भी मिलेंगे, सबके हाथों में रत्न लगे मिलेंगे, मोती है, पुखराज है, नीलम है, सबको मिलेंगे। मैं नहीं मानता, मुझे लगता है मेरी किस्मत मेरे हाथों में है, और ये ग्रह नक्षत्र के पढ़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा मेरा मानना है। ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट हो सकता है। मैं घर के किसी भी बच्चे को नहीं चाहता जो अगर इसे देख रहा हो तो मेरी बात से इन्फ्लुएंस मत हो भैया, क्योंकि तुम्हें लगेगा, तुम ये बोलोगे यार देखो मम्मी ये भी नहीं मान रहा, जय भी नहीं मान रहा, तो तुम्हारी मम्मी मुझे तो कुछ कहेंगे नहीं, तुम्हें जरूर 4 चांटे चढ़ देंगी वहीं घर पे। तो मेरा मतलब में मेरी बात पे इन्फ्लुएंस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो जब मैं उसमें नहीं मानता, कहना ये चाह रहा हूं, तो मैं ये टैरो कार्ड रीडर में भी बिल्कुल नहीं मानता। और अचानक से जिस तेजी में पिछले 5 सालों में, 6 सालों में टैरो कार्ड रीडर्स, रेकी हीलर्स, हीलिंग वालों, इनकी उत्पत्ति हो गई है। जो लोग, ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जो आज से कुछ टाइम पहले तक कुछ नहीं कर रहे थे, और अचानक से मुझे पता चलता है कि वो फेसबुक पे लाइव सेशन कर रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग का। जो लोग उनको देख रहे हैं या जो लोग उनको पैसे दे रहे हैं पर सेशन, जो भी आप दे रहे हैं, आप अपना पैसा किसी अच्छी चीज में लगाइए। अपनी मानसिक शांति पाने के लिए उसी पैसे से कहीं घूमने चले जाइए परिवार को लेके, 4 अच्छे पल बिताइए, अच्छा खाना खाइए, कुछ अच्छा पहनिए अपने लिए, वो आपको अच्छी फीलिंग देगा, ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाएगी, आत्मा सब की भी healing और सही बात है बाहर भाई, से ऐसे भी। देखा जाए तो। देखो, जादू की इच्छा और शराब का डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है।
ये कुछ भी करवा सकता है, और यहाँ यही हो रहा है। अब इनके नंबर, ये जो हीलर्स बढ़ने का रीजन मेनली ये है कि उसमें बिजनेस ज्यादा हो रहा है, हाँ, धंधा है। धंधा बहुत हो रहा है। हाँ, देखो उसमें ज़्यादा धंधा है क्योंकि पैसे वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सैलरीड लोग हैं, जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो हाई सोसाइटी वाले लोग हैं, दे आर मोर गेटिंग इनटू इट, तो उसमें पैसा ज़्यादा आ रहा है। मतलब आप मान लीजिए आप किसी ज्योतिष के पास गए, आपने अपना हाथ उनको दिखाया, जो भी उन्होंने रीडिंग देनी थी दे दी, आपने बदले में उनको दक्षिणा दे दी 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये, 1100 रुपये, जो भी आपको ठीक लगा। यहाँ सेशन वाइज सिस्टम चलता है, मतलब 2000 पर सेशन, 5000 पर सेशन, डिपेंड करता है कि किस तरह के सोसाइटी और किस तरह के क्लास को वो डील कर रहा है। कई बार तो 20-20 हज़ार रुपये पर सेशन भी होते हैं हीलिंग के, और लोग जाते हैं, लोग करते हैं। और साइकोलॉजी ऐसे रन करती है, ज्यादा पैसे दिए तो मैं तगड़ा हील हो कराऊंगा, मतलब तुरंत हो जाएगा फिर तो। हाँ, जल्दी हो जाए काम। विद इन सेकंड्स काम हो जाएगा, ज्यादा पैसे दे दिए। अब बस हीलिंग की, वहां से निकला सुपरमैन बन के उड़ गया।